दुर्दशा हो, तो हम ऐसे भजन करें कि हमारा जितना पाप है सब भस्म हो जाए और इसी जन्म में हम दिव्य हो जाए, भगवान को प्राप्त हो। और यही लोग थोड़ी मृत्यु लोग, अरे देवलोक है, तपलोक है, महारलोक है, जनलोक है, ब्रह्मलोक है, हम और लोकों में जाएं, हम इसी में क्यों आए? जैसे हम यहां रह रहे ना, ऐसे स्वर्ग लोक है, दिव्य अप्सराएं, दिव्य देवता, दिव्य भोग, और ये सब दुर्गंध वाला काम नहीं है। लेकिन वो भी एक दिन मरेगा, वो भी नष्ट होगा, क्योंकि ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक सब मायामय लोक है। तो अगर हम चाहें भी, भोग चाहें, तो ये घटिया भोगों को क्यों भोगें, ऊपर वाले लोकों में चले ना, इसी में क्यों फंसे हो? तो हमें अच्छे कर्म करके ऊपर के लोकों में जाने की सोचना चाहिए। और अगर मुक्त होना है कि हमें किसी लोक में नहीं जाना, भगवान के पास जाना, डट के भजन करो। भजन के बिना मनुष्य जीवन बहुत कीमती जीवन है। देखो लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सदग्रंथों ने गाया कि देवताओं को दुर्लभ है। अब बताओ देवताओं को क्या दुर्लभ है यार? और लिखा है देव दुर्लभ देहि दुर्लभो मानुषो देहो। देव दुर्लभ क्यों कहा गया? क्योंकि देवता भजन करके भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, आप भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो। पर इतनी बात की दुर्लभता है। अगर ये दुर्लभता नहीं प्राप्त की तो तिनते खरसूकर स्वान भले। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मों को भोग कर ऊपर उठ रहे हैं और हम ऊपर से अब नीचे गिर रहे हैं। मनुष्य शरीर सबसे ऊपर है, 83,99,999 योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर है। अगर अब हम चूके तो हम नीचे गिरेंगे, ऊपर तो है नहीं। तो हम चूके ना, हम ऊपर की तरफ इससे बढ़े। अगर हमारा मोक्ष ना हो तो जैसे गीता जी में लिखा हुआ है कि जो मेरा भजन करने वाले हैं वो नष्ट नहीं होते। अगर आप किसी विषय के प्रेम में भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए, भजन कर रहे हैं, मान लो आप विषयी पुरुष हो और भजन कर रहे हो, तो आपको स्वर्ग ले जाया जाएगा, वहां के दिव्य भोग भोगाए जाएंगे और फिर मृत्युलोक में श्रीवान कुलवान धनवान के यहां जन्म होगा और फिर भजन का योग मिलेगा। और फिर आप मतलब आपका अमंगल हो ही नहीं सकता। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। दसों दिशाओं में आपका मंगल होगा। इसलिए भगवान की प्राप्ति करना मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है।